गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि लूफी, ज़ोरो और वायलेट डोफ्लामिंगो की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी रास्ते में उनका सामना डॉन क्यूटी फैमिली के एक टॉप एग्जीक्यूटिव पीका से हो जाता है, जिसे रोकने के लिए ज़ोरो वहीं पर रुक जाता है। और जिसके बाद लूफी और वायलेट डोफ्लामिंगो की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं यहाँ अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट पे लियो एक नकली क्रेप जो कि स्पाइसी चीजों से बना हुआ है, शुगर को उसे खिलाकर उसे नॉकआउट करने का प्लान बनाते हैं। पर फिर रॉबिन लियो को बताती है कि हमें पहले ट्रेवल को शुगर से अलग करना होगा, क्योंकि ट्रेवल की विजन बहुत ही ज्यादा तेज है और जब तक वो उसके आसपास है हम शुगर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद रॉबिन ट्रेवल के पास एक फॉल्स न्यूज लाकर उसे वहाँ से दूर कर देती है और जिसका मौका देखकर लियो और बाकी सब उस एग्जीक्यूटिव टावर के अंदर घुस जाते हैं। पर शुगर उस नकली क्रेप को पहचान लेती है, जिसके बाद लियो और बाकी सब शुगर पर हमला कर देते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है पर शुगर उनमें से बहुत से लोगों को टॉयज में बदल देती है और जिसके बाद शुगर ट्रेवल को वहाँ पर बुला लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवल शुगर की आवाज सुनकर एक जायंट मैसिव शिप को उस एग्जीक्यूटिव टावर के ऊपर दे मारता है और जिसके बाद वो ली और बाकी सबको पकड़ लेता है। वहीं यहाँ दूसरी तरफ उस टॉय सोल्जर का सामना लाओ जी से हो जाता है, जो उसकी हालत खराब कर देता है और जिसे देखकर टोंटाटा किंगडम के बाकी के सोल्जर्स उसे वहाँ से लेकर भागने लगते हैं। जिसके बाद ऊसॉप लियो से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए और फिर लियो ऊसॉप से कहता है कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कमांडर हमारा वेट कर रहे हैं। और जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये टॉय सोल्जर असल में पहले क्रोजियम की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल ग्लैडिएटर हुआ करता था और जिसका नाम कीरोस है। और अब आगे एपिसोड 673 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोरो अब भी पीका से फाइट कर रहा होता है और पीका उस पर यहाँ वहाँ से लगातार हमला कर रहा होता है। जिसके बाद हमें रॉयल पैलेस के फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टॉय सोल्जर और टोंटाटा किंगडम के दो लोग डोफ्लामिंगो की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं और उनके रास्ते में आने वाले सारे सोल्जर्स को वो लोग एक एक करके ढेर करते जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों का सामना एक और एग्जीक्यूटिव से हो जाता है जो कि पीका आर्मी से बिलोंग करता है और जिसका नाम है ग्लैडियस। और जिसे देखकर टोंटाटा किंगडम के वो सोल्जर्स उस टॉय सोल्जर से कहते हैं कि कमांडर, हमारे पास इससे लड़ने का वक्त नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से आगे बढ़िए। और इतना कहने के बाद वो दोनों सीधा जाकर ग्लैडियस पर हमला कर देते हैं और ग्लैडियस उन दोनों को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और अपने डेविल फ्रूट की पावर से उन दोनों को धमाके से उड़ा देता है। और ये देखकर वो टॉय सोल्जर ना चाहते हुए भी वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और वो ग्लैडियस उसे भी पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उस टॉय सोल्जर को गर्दन से पकड़ते हुए कहने लगता है कि मैंने पॉप अप फ्रूट खाया है और जिसके बाद मैं एक चलता फिरता बॉम्ब हूँ। और जिसके बाद वो उसके सिर को बहुत बड़ा बना देता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम जैसे टिन के बने हुए टॉयज को भी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और जिसके बाद वो टॉय सोल्जर रेबेका को याद करते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे जाने दो क्योंकि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि मुझे निभानी है। और जिसके बाद ग्लैडियस उससे कहने लगता है कि अब तुम मरने वाले हो और जिसके बाद ग्लैडियस उसे बस उड़ाने ही वाला होता है। पर तभी वहाँ पर लूफी आकर उसके पेट में एक जोरदार किक मारता है और जिस वजह से वो टॉय सोल्जर आजाद हो जाता है। और जिसके बाद लूफी उस टॉय सोल्जर से फ्रैंकी और बाकी सब के बारे में पूछने लगता है। पर तभी वायलेट लूफी से कहने लगती है कि स्ट्रॉ हैट, अभी हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। और वायलेट को लूफी के साथ देखकर ग्लैडियस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि वायलेट, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को धोखा देने की। और जिसे सुनकर लूफी कहने लगता है कि अच्छा तो चलो हो जाए। और वायलेट उसे वहाँ से ले जाती है और कहती है कि हमारे पास अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है और वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेटा, तुम्हें पता नहीं है लूफी कितना स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वायलेट लूफी से कहने लगती है कि हमें सबसे पहले सूट चेम्बर में जाना होगा। और जिसे देखकर वो टॉय सोल्जर वायलेट से पूछने लगता है कि वायलेट समा, आखिर आप इनकी मदद क्यों कर रही हैं? और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है और उन लोगों को ऐसे भागते हुए देखकर ग्लैडियस अपने सर को बहुत बड़ा फुलाकर उसे एक जायंट बॉम्ब बना देता है और जिसके बाद वो
अपने हेलमेट पॉप से उन लोगों पर हमला करता है और जिसके बाद वो अपने सिर को धमाके से उड़ा देता है और उसका इम्पैक्ट सीधा जाकर वॉयलेट को भी लग जाता है, पर लूफी उसे कैच कर लेता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और जिसके बाद लूफी उससे पूछने लगता है कि ये ज्यादा सीरियस नहीं था, है ना, और माफ करना मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। यार कितना क्यूट है। जिस पर वॉयलेट उससे कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ पर हमें कैसे भी करके ऊपर की तरफ जल्द से जल्द जाना होगा। जिस पर लूफी उससे कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे वहाँ पर पहुँचते हैं, है ना। और इतना कहने के बाद वो सीधा उस विंडो से जंप मारता है और जिसके बाद वो हवा में ही अपने पैर को स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ चला जाता है और ग्लैडियस उनका पीछा करते हुए उन्हें ढूंढने लगता है। पर तभी उनके पीछे से कीनेमॉन, जो कि डोफ्लामिंगो में चेंज हो गया है, वहाँ से गुजरने लगता है, जिसे देखकर ग्लैडियस उसे यंग मास्टर कहकर पुकारने लगता है और कीनेमॉन उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर, भला ये यंग मास्टर कौन है, आखिर तुम किसे यंग मास्टर बुला रहे हो। जिस पर वीका उससे कहने लगती है कि पागल, ये लोग डोफ्लामिंगो को ऐसे ही एड्रेस करते हैं। और जिसे सुनकर कीनेमॉन अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहने लगता है कि अच्छा तो मैं ही हूँ यंग मास्टर। जिसके बाद कीनेमॉन उससे कहने लगता है कि मैं कांजीरो को ढूंढने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ काम है। जिस पर ग्लैडियस उससे बताने लगता है कि कांजीरो, पर वो तो बहुत पहले ही यहाँ से गायब हो चुका है। जिसे सुनकर कीनेमॉन शॉक्ड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी, वॉयलेट और उस टॉय सोल्जर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉयलेट लूफी से छुपने के लिए कहती है। जिस पर लूफी उससे कहने लगता है कि भला मैं क्यों छुपूं, क्योंकि मिंगो तो यहीं पर है। जिस पर वॉयलेट उसे चुप कराते हुए कहती है कि हमें थोड़ा वेट करना होगा जब तक मिशन SOP कंप्लीट ना हो जाए, और जब तक वो इसे नहीं कर लेते हम यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें डोफ्लामिंगो को दिखाया जाता है, जो कि लॉ से कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि तुम लोग बस स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो और कुछ नहीं। पर फिर वो स्ट्रॉ हेड्स आखिर उन ग्रीन बिट के छोटे लोगों के साथ मिलकर काम क्यों कर रहा है, और आखिर वो लोग बेसमेंट में कैसे पहुँचे, और वो लोग शुगर पर अटैक क्यों करना चाहते हैं, और वो लोग जो भी कर रहे हैं उससे मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है और लगता नहीं ये सब बस एक कोइंसिडेंस है। और जिसका मतलब ये है कि उन लोगों को इस कंट्री के पीछे के डार्कनेस के बारे में पता है। जिस पर लॉ उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा अब उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा अलायंस अब टूट चुका है और मैं नहीं जानता कि आखिर तुम किन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद डोफ्लामिंगो लॉ से कहने लगता है कि अगर यहाँ पर वॉयलेट होती तो वो अपने डेविल फ्रूट की पावर से तुम्हारे दिमाग को बहुत ही आसानी से रीड कर लेती। और यहाँ ये तीनों उन लोगों को देख रहे होते हैं और वॉयलेट अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और लूफी अपने मन में कहता है कि देखने से लगता है कि लॉ अभी तक जिंदा है। और जिसके बाद लूफी वॉयलेट से कहने लगता है कि सुनो, चलो जाकर मिंगो की बैंड बजाते हैं। और वो टॉय सोल्जर अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर लियो और बाकी सबको क्या हुआ, क्योंकि जब तक ऑपरेशन SOP सक्सेसफुल नहीं होता उसके बगैर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर वो आगे कहता है कि लियो, उसलिन, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, मुझे निराश मत करना। जिसके बाद हमें उस अंडरग्राउंड रेड पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टोंटाटा किंगडम के लगभग सारे लोग उस धमाके की वजह से नॉकआउट हो चुके होते हैं। और यहाँ लियो हाफते कांपते उसॉप से कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ और हमें हर हाल में ऑपरेशन SOP को सक्सेसफुल करना ही होगा। और जिसके बाद वो उस नकली ग्रेप को ढूंढने लगता है और जिसके बाद वहाँ के बाकी के टोंटाटा किंगडम्स के लोग भी उठकर खड़े हो जाते हैं और लियो उस नकली ग्रेप को लेकर शुगर की तरफ बढ़ जाता है। और जिसके बाद वो सारे लोग शुगर पर हमला कर देते हैं पर ट्राइबल बीच में आ जाता है और उन सब को रोक देता है। और उन लोगों को ऐसे फाइट करता हुआ देखकर उसॉप कहने लगता है कि इन लोगों ने अपना बेस्ट दिया और फिर भी ये हार गए, तो अब इससे क्या ही चेंज होगा और आखिर अब ये लोग क्या कर रहे हैं। जिसे देखकर रॉबिन उसॉप से कहने लगती है कि हाँ मैं जानती हूँ, पर मुझे ये लोग पसंद है। और जिसके बाद रॉबिन अपने डेविल फ्रूट की पावर को यूज करके ट्रैवल को जकड़ लेती है और फिर वो शुगर के हाथ पैरों को पकड़कर उसका मुंह खोल देती है और वो लियो से कहती है कि लियो, जल्दी से उस टाटा बॉस को सॉस वाले ग्रेप को शुगर के मुंह में रख दो। और जिसे देखकर लियो तेजी से शुगर की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी शुगर रॉबिन के हाथ को टच कर लेती है और उसके टच करते ही यहाँ रॉबिन टॉय में बदल जाती है। और जिसके बाद शुगर और ट्रैवल आजाद हो जाता है और फिर ट्रैवल लियो को पकड़ लेता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।